Hi friends, in this video we are going to discuss resistors in parallel. इसके पहले की वीडियो में हमने रेजिस्टर इन सीरीज को समझा था कि किस तरह से रेजिस्टर्स को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो जो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलता है उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन होता है रेजिस्टर्स इन सीरीज का, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम दो पॉइंट्स x और y के अक्रॉस रेजिस्टर्स को लगाएंगे। सो हियर वी हैव रेजिस्टर्स इन पैरेलल। तो रेजिस्टर्स को पैरेलल अरेंजमेंट के लिए हमारे पास जो सर्किट बनती है वो कुछ इस तरह से है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने 3 रेजिस्टर्स लिए हैं R1, R2 और R3, और इन तीनों को हमने X और Y के अक्रॉस अटैच किया है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो हम रेजिस्टर्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हैं तो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस V होता है वो तीनों के अक्रॉस सेम रहेगा, क्योंकि जब हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे तो हम इनके जो कॉमन पॉइंट है x और y इसके अक्रॉस लेंगे, इनके जो एंड्स है वहां से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि तीनों एक ही पॉइंट से अटैच्ड है तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस जो मिलेगा R1, R2 और R3 में वो सेम मिलेगा। तो यहाँ पे आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो होता है सेम, राइट। और अगर हम करंट की बात करें तो करंट जो है वो सर्किट में I करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है, लेकिन जब वो x पॉइंट पे आएगा तो यहाँ पे करंट जो है वो डिवाइड हो जाएगा 3 टर्मिनल्स के अक्रॉस। तो जो फर्स्ट टर्मिनल है R1 जो है उसके अक्रॉस जो करंट जाएगा वो रहेगा I1, जो R2 रेजिस्टर है इसके अक्रॉस जो करंट जाएगा वो रहेगा I2, और जो R3 है इसके अक्रॉस जो करंट जाएगा वो रहेगा I3। तो इस तरह से पूरे सर्किट का जो करंट है वो रहेगा I, लेकिन वो जो I करंट है वो 3 टर्मिनल्स के अक्रॉस डिवाइड हो जाएगा I1, I2 एंड I3। तो पूरे सर्किट का करंट हम लिखते हैं टोटल करंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ I1 प्लस I2 प्लस I3। तो इसको हम एक अपना इक्वेशन लिखेंगे, ये हमारा पहला इक्वेशन है, और जो V है वो क्या है, सेम। तो अगर अब हमें ओम्स लॉ अप्लाई करें तो हमें पता है ओम्स लॉ जो है वो फॉर्मूला बनता है V इज इक्वल्स टू I इंटू R। लेकिन क्योंकि हमारा जो इक्वेशन है वो I के फॉर्म में है तो हम इसी को I के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो I बन जाएगा V अपॉन R। तो यहाँ पे हमारा ओम्स लॉ हमने करंट के फॉर्म में लिखा है I इज इक्वल टू V अपॉन R P, P फॉर पैरेलल। ये हो गया पूरे सर्किट के लिए। वैसे ही सिमिलर हम I1, I2 और I3 के लिए इक्वेशंस बना सकते हैं। तो I1 के लिए बनेगा V अपॉन R1, I2 के लिए बनेगा V अपॉन R2 और I3 के लिए बनेगा V अपॉन R3। अब V हमने इसलिए लिया है क्योंकि V जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो तीनों के अक्रॉस सेम है, इसलिए हमने तीनों की जगह V1, V2, V3 ना लिखते हुए V रखा है। अगर अभी हम इन सभी टर्म्स को इस पर्टिकुलर फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो इस तरह से बनेगा। I की जगह आ गया V अपॉन RP, I1 की जगह आ जाएगा V अपॉन R1, I2 की जगह आ जाएगा V अपॉन R2 और I3 की जगह आ जाएगा V अपॉन R3। अगर हम इन तीनों को दोनों साइड को देखें तो V कॉमन निकलेगा और कैंसिल हो जाएगा। तो जो हमारा इक्वेशन बना है वो बनेगा 1 अपॉन RP इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो जो टोटल आपका रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रहेगा दैट विल बी ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को हम तब यूज करते हैं जब हमें रेजिस्टर्स जो हमारे पूरे सर्किट का अगर हमें रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज करना है और हम चाहते हैं कि हमारे सर्किट में करंट ज्यादा रहे, तब इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को हम यूज करें। सो आई होप रेजिस्टर्स इन पैरेलल आपको समझा होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस है दैट यू कैन सॉल्व इन द कम्युनिटी सेक्शन। थैंक यू।